दोस्तों, एक बहुत पढ़ी हुई लड़की की शादी एक बहुत पढ़े हुए लड़के से हो जाती है। पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे। दोनों एक प्यार भरा और शानदार जीवन गुजारने लगते हैं। उस परिवार में भी उस लड़की को बहुत मान सम्मान मिल रहा था। लेकिन 2 साल बाद लड़की को मालूम चलता है कि उसके पति की सारी डिग्रियां फर्जी हैं, पैसों के दम पर खरीदी हुई हैं। इस बात से लड़की बौखला जाती है और अपने पति को छोड़कर चली जाती है। तलाक के लिए केस फाइल कर देती है और दूसरी शादी कर लेती है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। लड़की का नाम गरिमा होता है। उसकी शादी रोहन नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों ही पढ़े लिखे थे। गरिमा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। गरिमा को पता चलता है कि उसका पति अब नौकरी पाने वाला है। तब अपनी जॉब छोड़कर अपने पति के साथ रहने लगती है। शादी करके अपने घर आ जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो देखती है कि उसके पति में पढ़ने लिखने का लक्षण ही दिखाई नहीं देता है। किसी तरह 2 साल बीत जाते हैं, बस इसी इंतजार में कि रोहन की अब नौकरी लगेगी तब नौकरी लगेगी। लेकिन दोस्तों, जब गरिमा को पता चलता है इसकी डिग्री तो फर्जी है, इसको कहीं नौकरी ही नहीं मिलेगी, तब गरिमा बहुत टेंशन में आ जाती है और उस परिवार को छोड़ देती है। वहां से अपने मायके चली जाती है और शादी से पहले जहां नौकरी करती थी फिर उसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लेती है। लेकिन रोहन को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। इस बीच में गरिमा अपने ननद से मिलने उसके घर कभी कभी आ जाती थी, क्योंकि उसकी बहन जो गुड़िया थी उसे गरिमा बहुत प्यार करती थी। एक दिन रोहन के पिता की मौत हो जाती है। गुड़िया गरिमा के पास फोन करती है, कहती है, भाभी ऐसी ऐसी बात हो गई है, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। गरिमा कहती है, अपने भैया से बोलो लाश को अभी नहीं उठवाएंगे, मैं आती हूं। गरिमा वहां पहुंची। उसके पहुंचने के बाद रोहन के पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ। सभी लोगों से मिलकर गरिमा फिर अपने घर वापस आई। अब पूरी जिम्मेदारी रोहन को आ जाती है। रोहन 10-12 हजार रुपए के जॉब पर लग जाता है। गरिमा गुड़िया की शादी लगवाती है। इस बीच में गुड़िया की मां इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। गुड़िया फोन करके गरिमा को बताती है। गरिमा फिर गुड़िया के घर आती है। गुड़िया उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। रोहन अपनी मां के पास बैठा था। गरिमा और गुड़िया भी वहां जाती हैं और फूट फूट कर लोग रोने लगते हैं। रिश्तेदार तीनों लोगों को समझाते हैं, फिर अंतिम संस्कार करते हैं। रोहन पंडित जी से कहता है कि मेरी बहन की शादी है, अस्थि बाद में लेने आऊंगा। रोहन गरिमा से कहता है, अब तो मेरी मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम एक औरत हो, तुम ही थोड़ा मेरा घर परिवार संभाल दो। तब गरिमा कहती है, ठीक है, मैं कल से आ जाया करूंगी। शाम का वक्त होता है। गरिमा अपने घर जाने लगती है। तभी गुड़िया उसको पकड़कर रोने लगती है। कहती है, भाभी जब कल आना ही है तो आज रुक जाओ। गरिमा रुक जाती है। अगले दिन से तीनों लोग मिलकर के शादी का सारा सामान खरीदने लगते हैं। रोहन और गरिमा बिना किसी मनमुटाव के एक दूसरे से कदम मिलाकर सारा काम करने लगते हैं। एक दिन गुड़िया और गरिमा सोई रहती हैं। तब गुड़िया कहती हैं, भाभी मेरे भैया तो शादी करने से मना कर रहे हैं, कहते हैं मैं जिसे जान से ज्यादा प्यार करता था वहीं छोड़कर चली गई, तो दूसरी शादी करके क्या करूंगा, लेकिन आप क्यों नहीं शादी कर रही हैं? तब गरिमा कहती है, मेरी शादी तो हो गई। गुड़िया इस पर उदास हो जाती है। कहती है, जब आपकी शादी हो गई है तो वह आपको हमारे यहां कैसे आने देते हैं? वह बुरा नहीं मानते हैं क्या? तब गरिमा कहती है, गुड़िया क्या बताऊं, जिसकी किस्मत भगवान ने बिगाड़ी हो उसको कोई बना नहीं सकता। यहां से जाने के बाद हमारे माता पिता एक लड़के से शादी कर दिए। पैसा तो अच्छा खासा कमाता है, लेकिन मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं करता। शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं 3 दिन भी सुकून से नहीं रही हूं। गुड़िया कहती है, भाभी मेरे माता पिता तो भैया को बहुत प्यार करते थे, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो पिताजी ने पैसे पर उनकी डिग्री खरीद लिया। इसमें रोहन भैया की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर आपके साथ धोखा नहीं किया। भाभी मैं आपसे सच बताऊं तो आपसे रिक्वेस्ट करने वाली थी कि एक बार फिर से भैया को माफ कर दो और उनके पास चली आओ। आपने तो शादी कर ली है, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। देर रात तक बातें हुई, सुबह हो गई, फिर शादी की तैयारी होने लगी। शादी का दिन आ गया। गरिमा गुड़िया की शादी में रोहन को 2-2.5 लाख रुपए दिया और रोहन से कही कि शादी में कोई कमी ना हो, समझ लो अपने फ्रेंड की शादी के लिए दे रहा हूं, इसको गिफ्ट समझ लो। गुड़िया की शादी हो गई, उसकी विदाई होनी थी। तभी सुबह गरिमा का पति विक्की आ जाता है और कहता है, तू यहां रंगरेलियां मना रही है। उल्टा सीधा कहने लगा, उसको मारने के लिए हाथ उठाता है।
तभी रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। विक्की से रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम ऐसा ना करो, हमको मालूम नहीं था कि तुम्हारी इससे शादी हो गई है, नहीं तो मैं इसको अपने घर पर रोकना नहीं। 2 घंटे और रुक जाओ, बहन की विदाई हो जाए, उसके बाद इसको लेकर चले जाना। विक्की कहता है मैं इसको 1 मिनट भी नहीं यहां रहने दूंगा, अभी इसको चलना है तो बताएं, नहीं चलना है ये भी बताएं। इस पर गरिमा को गुस्सा आ जाता है। गरिमा कहती है हां मैं नहीं जा रही हूं, जो करना है कर लो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है नहीं, बस धौंस जमाते रहते हो। विक्की बौखला जाता है, कहता है हां मेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जा तीसरे इंसान को खोज ले। गरिमा कहती है मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं जहां हूं एक अच्छे इंसान के साथ खड़ी हूं। गरिमा रोहन की तरफ इशारा करती है और उसके बाद रोहन का हाथ पकड़ लेती है। विक्की बौखला जाता है, कहता है तुम्हारी यह हिम्मत, हमारे सामने उसका हाथ पकड़ रही हो। गरिमा कहती है अब तुम यहां से चुपचाप चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं जा सकती। विक्की वहां से चुपचाप चला जाता है। गुड़िया अपनी मां की याद में भाई को पकड़कर रोने लगती है, गरिमा भी रोने लगती है। उसके बाद गरिमा खाती है, ठीक है अब मैं जा रही हूं। तब रोहन कहता है जा रही हो तो इस बार जल्दी आना हमारी मौत पर, क्योंकि अब हम अकेले हैं, अब हमको जीने की इच्छा नहीं हो रही है। तब गरिमा दौड़कर रोहन को पकड़ लेती है, कहती है अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझसे जो गलती हुई उसको माफ कर दो। दोनों लोग अपनी मां का अस्थि विसर्जन करते हैं, उसके बाद साथ में रहने लगते हैं, 2 बच्चे भी होते हैं। दोस्तों इस कहानी को आज 8 साल हो गए।